नमस्कार। समस्त उत्तराखंड वासियों को आज घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और सब आमा बाबू को मेरा प्रणाम, नंदिनों को प्यार और दगड़ियों को नमस्कार। मैं हूँ आपकी प्यारी, अपने सास ससुर की राज दुलारी, मल्लों की प्यारी एस्थेटिक पहाड़ी बुआरी। दगड़ियों, आज हमारे उत्तराखंड में आज के दिन घी त्योहार मनाया जाता है। तो हमने सुबह ही उठ के ये भोग बना दिए थे। देखिए, पूरी, छोले, खीर और घी, ताजा ताजा घी। ताजा तो नहीं कहेंगे एक प्रकार से, क्योंकि ये मामी ने भेजा है, इसको ताजा ही हुआ है। हमारे पास कहाँ से आती है, हम लोग शहर में रहते हैं, तिनाली पिनाली, दूध भी वहीं से आता है मम्मी के मायके से। और आज ये पकवान बने हैं। बच्चों को पहले ही मैंने टिफिन बना के भेज दिया था और नाश्ता करके सब चले गए थे इधर उधर। और अभी मैं हाथ जोड़ के मंदिर में, और सबसे पहले हमारे यहाँ कुछ भी खाना बनाया जाता है तीज त्योहारों में, भोग बनाया जाता है, वो भगवान जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही फिर घर वाले खाते हैं। तो अभी मैंने नहा धो के बत्ती वत्ती करके अब मैं अपने खाने के लिए बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए कि हमारे यहाँ घी संक्रांति कैसे मनाई जाती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये खीर बनाना, और उसमें जाया जाता है गरम गरम घी। तो पहले जब हम लोग गांव में थे तो क्या खुशी हुई रहती थी इन तीज त्योहारों की। एक अलग ही हवा में खुशबू होती थी घी की। और सबके घरों में दूध से खीर बनती थी, और उसके बाद फिर जो नौनी होती है उसको उसी समय गर्म करके ताजा खाया जाता था घी के ऊपर डाल के। मम्मी, चलो आप बताइए कुछ अपने जमाने के बारे में, कि आप लोग गांव में जब थे, हम चिराली में, तो कैसे घी संक्रांति मनाते थे, और तब धिनाली फिनाली किस तरह की थी? हमारा तो बहुत अच्छा होता था। घर में भैंस रहती थी हमारी, गाय भैंस, हमारा 2 गोट पूरा भर के हुए, भैंस भी गाय भी हैं। और खूब खीर पका के रखते थे। सुबह हम घास काट के आते थे, तो हम खुशी खुशी आते थे कि आज खीर पकी होगी घर में। तो घास हमने रखा अंदर, आए घर में खीर पूरी खाई, बना के रखते थे। और घी गरम करते थे, घी देते थे कि कटोरी भर के उस दिन। ये घी संक्रांति के दिन तो घी खाना जरूरी है बोलते थे। तो सबको हमको घी मिलता था। अच्छा, हाँ। और बताइए, जब आगरा जाने से पहले आपकी कितनी गाय बच्चियां थी और कितनी गोट भर के बकरियां थी? उसके बाद बकरी, गाय, भैंस, 4-5 तो हमारी भैंस थी। एक गोट फुल हमारा भैंस का था। एक गोट में गाय, 2 हॉल हमारी बैल की थी। एक थोड़ा एज वाले बैल थे। बैल भी पाल रखे थे हम लोगों ने। 2 जोड़ी थी हमारे बैल। ओ बाप रे। हाँ, मौर्या, मगनी, बिनुआ, कलवा, ये हमारे बैलों के नाम है। अभी भी याद है मेरे को। मम्मी इमोशनल हो गई थोड़ा पुरानी बातों को याद करके। फिर और हमारे जो ससुर जी हैं वो पैरा में थे, तो कुछ टाइम के बाद मम्मी कितने साल रहे आप गांव में? गांव में 12 साल रही मैं। रोना आ गया, रो मत मम्मी। 12 साल मम्मी गांव में रही। उसके बाद फिर पापा सबसे पहले कहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी मम्मी, जहाँ आप गए थे? हम फाजिल्का में। वहाँ अपने फाजिल्का में रहे हम 3-4 महीने रहे, ज्यादा नहीं रहे। फिर पोस्टिंग हो गई थी आगरा। फिर आगरा में रहे हम 19 साल रही मैं आगरा। 2 साल बीकानेर में रही। और मम्मी का जन्म हुआ है कृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा में। मथुरा का जन्म है मेरा। वहाँ हमारे जो नाना जी थे और नानी जी थे, नाना जी भी आर्मी में थे, तो मम्मी पहली संतान है अपनी उनकी, और वो अपने साथ ले गए थे नानी को। तो मम्मी मथुरा में पैदा हुई है, और इन्होंने अपनी जिंदगी के 18 से 19 साल आगरा में बिताए हैं। और ताजमहल आना जाना तो इनका मतलब ये था कि घर से बगल में ही ताजमहल था। तो जितने भी पहाड़ से लोग जाते थे इनसे मिलने के लिए या ताजमहल, तो मम्मी टूरिस्ट गाइड का काम करती थी, सबको ताजमहल के दर्शन कराती थी। तो सौभाग्य रहा तो मैं भी एक दिन ताजमहल जरूर जाऊंगी, आगरा जाऊंगी ताजमहल को देखने के लिए। बहुत ही इच्छा हो रही है। और जितने भी मम्मी के आधे से ज्यादा जो सहेलियां हैं, सब एक पूरा परिवार ही आगरा में है। मम्मी आपने कोई देहरादून में है, कोई आगरा में है, कोई हिमाचल में है। हाँ जी, कोई हल्द्वानी में है। और सब जगह हमारे सहेलियां, हर जगह। और अभी भी इतने कनेक्टेड हैं, छोड़ा नहीं किसी का साथ। ऐसा होता है ना आर्मी क्वार्टर में,
देश के हर कोने कोने से, नहीं बहुत याद करते हैं सभी हम। हाँ जी, देश के कोने कोने से वहाँ पर लोग होते हैं, तो एक परिवार जैसा बन जाता है। और आज भी इतने कनेक्टेड हैं, इतने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार। पुराने दिनों को याद करके मम्मी देखो अभी भी रोने लग गई है। तो मैं कर रही थी घी संक्रांति की बात। तो दगड़ियों, अब ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, क्योंकि जो मेरा बच्चा है ना, कहाँ है ये देखिए, हाँ ये बच्चा ऐसे घूम रहा है, इसको भी संभालना जरूरी हुआ। तो मैं आपसे समस्त देशवासियों से और समस्त उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूँ कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और देश को आगे बढ़ाते रहिए, खूब घी खाते रहिए और सबको खिलाते रहिए। धन्यवाद। ठीक है मम्मी, ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। ओके, बाय।